मैं आपकी तरफ आऊंगी जौहर सलीम साहब, फिर मुनीब आपकी तरफ आती हूँ। जौहर साहब, चूंकि आप फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि सफारती सतह पर जो मामला होते हैं उनसे कैसे लड़ा जाता है, कैसे वो डिप्लोमेसी होती है, वो भी एक वॉर होती है, वो कैसे की जाती है। तो सर, ये जो आलमी सतह पर इंडिया बड़ा एक्टिव हो गया है और इनके यहाँ जो वफ्द, ये शशि थरूर की जब जो वफ्द वहाँ पहुँचा है, तो ये अभी से बहुत ज़्यादा इन्होंने वहाँ पर भी जाके सबूत नहीं दिए। इल्जामात साबित कैसे करने हैं, इनके पास कुछ सबूत है ही नहीं, कैसे दें? वहां पे भी जाके वही फजूल किस्म के इल्जामात का सिलसिला जारी, ऐसे लड़ेंगे ये केस? जी, ये इन्होंने बिल्कुल इस वक्त जो एक अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया है और शशि थरूर को उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो शशि थरूर है, जिस तरह हम सब जानते हैं कि वो वैसे तो वो कांग्रेस में थे, लेकिन वो अपनी जाना जाते हैं अपनी ऑरेटरी की वजह से। वो बहुत ही ज्यादा बोलने में उनका एक महारत हासिल है, लेकिन जब आपके पास फैक्ट्स ही नहीं हो तो सिर्फ बोलने की महारत तो काम नहीं आती। सर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो लाइटर नोट के फिर आप झूठ बोल लेंगे ना, झूठ बोलने की महारत इनके काम आएगी। जी, अभी वैसे उनके दूसरे डेलीगेशंस भी आपने अभी शायद पढ़ा होगा कि बहरीन में उनका वो अवैसी साहब जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, जी। वो भी इस वक्त हैं। तो और भी लोग खैर वो भेज रहे हैं। बट असल चीज ये है, देखें उन्होंने जब अपना एक बयानिया बनाया 22 अप्रैल के बाद, और वो पूरी दुनिया को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, ये कह के कि जी पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी को एक फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है, ठीक। तो उसको इतनी कोई ट्रैक्शन नहीं मिली और किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दी। ठीक है। सब मुल्क ने कंडेम किया टेररिज्म को, दहशतगर्दी को, वो तो हमने भी किया। उन्होंने टोलेंस किया उन लोगों के साथ जिनकी वहां पे अमवात हुई, वो हमने भी किया। तो उसके बाद भी बहुत कोशिश की उन्होंने, वहां पे जो सफीर थे सारे, उनको भी उन्होंने ब्रीफिंग्स दी। बाद में भी पूरी दुनिया में कोई 80 से ज्यादा मुल्कों के लोग लीडरों के साथ बातचीत भी की। जी। लेकिन उनको रिजल्ट्स जो हैं, जो उनका हदफ था, वो नहीं मिल सका। तो अभी जो है उसके बाद फिर जाहिर है जो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उसमें फिर जो उनकी उस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में भी जो उनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो उसके बाद फिर अमेरिका के जब इंटरसेशन हुआ और उसके बाद एक जाहिर सीज फायर हुआ, जिसको वो भी अभी तक जुटला रहे हैं। जबकि अमेरिका बिल्कुल क्लियरली ये कह चुका है, हम भी कह चुके हैं, और हम तो उनका शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं कि इस बहुत ही नाजुक मोड़ पे जब पूरा खिता जो है एक ऐसी सूरत हाल से जो है ना फेस कर रहा था कि जिसमें पूरी खिते के लिए और दुनिया को भी खतरा था, उसमें अमेरिका ने एक बहुत कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी की, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान पार कर रहा है। अब उसके बाद से जब इन्होंने ये डेलीगेशंस भेजने शुरू किए हैं, आपकी दोबारा से कोई प्रोपेगेंडा, और साथ ही साथ आप देखें उनकी धमकियां आ रही हैं कि जी FATF में पाकिस्तान को वो दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, वहां पे कोशिश करेंगे पाकिस्तान के जो असिस्टेंस रुकवाने की। IMF में उन्होंने कोशिश कर ली और नाकाम हुए उसमें। और भी बहुत से इंटरनेशनल इस तरह के इदारे हैं जहां पे उन्होंने कहा जी वो हर जगह जाएंगे और वहां पे कोशिश करेंगे पाकिस्तान को वहां पे ब्लॉक करने की। लेकिन इस तरह की कोशिशें ना माजी में कामयाब हुई हैं और ना अभी होंगी। और आप ये देखें, पाकिस्तान में तो खुद अपना भी एक डेलीगेशन हमने तरतीब दिया है, और बहुत अच्छा, उसमें बहुत ही जो है एक्सपर्ट्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पहले फॉरेन मिनिस्टर्स रह चुके हैं, बहुत ही वेटरन डिप्लोमेट्स रह चुके हैं। तो वो भी पूरी दुनिया के कैपिटल्स में, वॉशिंगटन में, ब्रसल्स में, फ्रांस में, जो है लंदन में जाके वो भी दुनिया को बताएंगे। तो इसलिए ये नहीं कि पाकिस्तान उनकी इस किस्म की जो कोशिशें हैं उनको कोई बिल्कुल ही हम आज़ाद छोड़ देंगे उनको। हम भी दुनिया को, जाहिर है जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा वो करेंगे, तो हम दुनिया को बिल्कुल उसके बारे में जो है इन्फॉर्म करेंगे और उसको बताएंगे कि वो कितनी वीक विकेट पे हैं, तो बगैर किसी सबूत के। जो कश्मीर का इशू है, जो कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सबको पता है। फिर आर्टिकल 370, 35 ए वाला मामला भी सबको याद होगा, 2019 वाला। तो उसके बाद अब मुझे लगता है कि ऐसी एक सूरत हाल बन गई कि हम इस सूरत हाल में बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम इस इशू को प्रॉपरली हाईलाइट करें। दुनिया जानती है लेकिन फिर भी खामोश है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये टाइम है, क्योंकि ट्रंप साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दी कि वो मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं, और इतने बड़े लीडर का स्टेटमेंट दे देना, फिर सर वोटर का एक एतमाद होता है, एक मान होता है, तो आप जवाबदेह होते हैं। अगर आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दें, चाहे गर्म जोशी में दे दें, फिर आपको उसको पूरा करना पड़ता है। जी बिल्कुल।
मैं उससे पहले ये कहूंगा कि जनरल जाहिद का मुझे बहुत ही जो अंदाज जो है ना, बड़े दिलचस्प अंदाज में उन्होंने एक्सपोज किया हिंदुस्तान को, और जो अभी तक उन्होंने किया अप्रैल 22 के बाद। लेकिन आखिर में जो है एक बात बहुत समझदारी की जो उन्होंने की, वो ये थी कि जो है हिंदुस्तान से हमें मुहतात रहना चाहिए। अभी भी जो सिचुएशन है उसमें वो कहते हैं ना कि जी हम्बल इन विक्ट्री और ग्रेशियस इन डिफीट। तो हिंदुस्तान तो खैर ग्रेशियस नहीं होगा, बल्कि अब जो उनके अज़ाइम हैं वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो कश्मीर की जहाँ तक बात है, कश्मीर बिल्कुल इंटरनेशनलाइज हो गया है, और भारत की जो है ना उन सारी कोशिशों के बावजूद, जो बहुत सारी दहाइयों में वो करते रहे हैं, उसके बावजूद अब वो इंटरनेशनलाइज हो गया है। हर मुल्क उसकी बात कर रहा है, पूरी दुनिया के अखबारात और जराइद में उसकी बात हो रही है। जो नक्शे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अब शाया होते हैं उसमें उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी दोबारा से दिखाया जा रहा है। इसमें एक और पॉइंट भी है कि मैं आपसे जरा रहनुमाई लेना चाहूंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब वो कि अमेरिकी सदर है, उन्होंने तो ये कह दिया कि मैं मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता हूं, लेकिन जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है उसका जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो क्या किरदार अदा कर सके, वहां से भी फिर ये हामी बनना जरूरी हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू ये जो कवानीन होते हैं, रूल्स होते हैं। जी बिल्कुल देखिए स्टेट डिपार्टमेंट तो जाहिर है वही करेगा जो कि अमेरिकन सदर चाहेंगे, और क्योंकि ये बड़े सदर हैं। ये ट्रंप जो है एक जिसको कहते हैं अमेरिका की तारीख में जो उनके सदर बहुत से रहे हैं, जो खास एक तरीके से काम करते थे, ये उन सबसे बहुत मुख्तलिफ हैं। इनकी पर्सनालिटी भी डिफरेंट का जो अंदाज है जो हुकूमत करने का वो भी मुख्तलिफ है, और ये टीम भी अपनी वो लेके आए हैं जो बिल्कुल अपनी मर्जी की और बिल्कुल जो हैंड पिक्ड, और वो लोग जो उनके लॉयलिस्ट हैं उनको लेके आए हैं। ये मार्को रूबियो जो है ये किसी जमाने में इनके मुखालिफ होते थे, आपको याद होगा, उन्होंने वो ये कैंपेन में 2016 से पहले, लेकिन बाद में इनके बहुत बड़े हामी बन गए। उन्होंने उनको स्टेट बनाया। बाकी भी स्टेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जाहिर है उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो अपनी मर्जी से, क्योंकि अमेरिका में एक सिस्टम है जिसको स्पॉइल सिस्टम कहते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं है। तो ये होता है जब एक नया अमरीकी सदर आता है तो वो 5 या 6 हजार जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी मर्जी के ला सकता है, तो उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी तक भी सारे बदल देते हैं। तो इसलिए वो तो वही होता है जो कि अमेरिकन सदर चाहता है। लेकिन उनकी भी ख्वाहिश यही होगी, उनकी कोशिश भी होगी, इस पे वो मुज़ाकरात वगैरह भी उनकी जो है ना वो बातचीत कॉन्टैक्ट जो है हिंदुस्तान से होगा, बिल्कुल हर लेवल पे होगा, सफीर के लेवल पे भी होगा, और जाहिर है कि जो वजीर खारजा का लेवल है उस पे भी होता है, उससे निचले लेवल पे भी होता है। लेकिन मेरा अंदाजा जो था वो पहले भी यही था और अभी भी यही है कि भारत हर मुमकिन कोशिश ये करेगा कि वो मुज़ाकरात की मेज पे ना आए, और अगर आ भी गए किसी तरह से किसी मजबूरी के तहत, तो वहां पे उनकी कोशिश होगी कि कोई बामकसद मुज़ाकरात ना हो सकें, यानी कि कोई मीनिंगफुल डायलॉग ना हो, कोई सब्सटेंटिव डायलॉग ना हो, कोई ऐसा डायलॉग ना हो जिसमें से कोई तनाज़ात का हल निकलने की तरफ बात हो। इसमें वो एक हट दर्मी का अपना वो जो एटीट्यूड उन्होंने हमेशा से रखा, मेरा अंदाजा है कि वो ही रखेंगे। वो भी अगर वो मुज़ाकरात की मेज पे आए, जिसका इम्कान अभी पहले से भी कम हो गया मेरे ख्याल में।